हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके दुश्मन के बारे में है। आपके एक्चुअली रियल एनिमी कौन है? ये शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, चाहे वो आप कुछ भी तरीका से सोच रहे हो सकता है आप जॉब में जाते हो, करियर ओरिएंटेड हो, चाहे आपके स्टेटस कुछ भी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके डाइवोर्स हो रखा है या आप शादीशुदा हो, आपके सबके लिए है ये रीडिंग। और बेसिकली यहाँ पर है कि आपके एक्चुअल में दुश्मन कौन है। आप हो सकता है कि आप जिसे दुश्मन समझते हो वो आपका एक्चुअल दुश्मन नहीं है। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपके एक्चुअल जो ट्रू एनिमी कौन है, आपके रियल दुश्मन कौन है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये एमिथिस्ट है, एमिथिस्ट क्रिस्टल। ये सिट्रीन है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिट्रीन है। और ये कायनाइट है, ये इसे बोलते हैं कि ब्लू कायनाइट। ये बेसिकली रेकी पेंसिल है, ये ब्लू कायनाइट के रेकी पेंसिल है। ये जो ब्लू कायनाइट है ये स्पिरिचुअल एबिलिटी को एक्टिव करने के लिए यूज़ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो चोकुरे के साइन है जो रेकी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। द फर्स्ट साइन ऑफ रेकी चोकुरे के साइन है। और ये ब्लू कायनाइट है। तो ब्लू कायनाइट से रेकी में अगर जैसे कोई आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन साइकिक पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए होती है। गाइस बेसिकली मैं बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी में सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल है, ये है वो है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे टैरो रीडर्स भी यूट्यूब में बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फलाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन उनके हरकतों को देख के नहीं लगता है कि स्पिरिचुअल है। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो तो आपके कुछ चीज़ें होती है, इंट्यूटिव पावर बोलो या कुछ भी चीज़ें होती है जिससे लगते हैं कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। मैंने देखा है कि कई लोग जैसे कि रीडिंग के बीच बीच में बहुत ही अजीब तरीका के बातें बोलते हैं और रीडिंग करने के बीच में कहते हैं कि कोई चीट उठा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि आपको आपके बॉयफ्रेंड मैसेज भेज रहे हैं कि पगलू आई लव यू एंड ऑल दो स्टफ्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत कोई इंसान होगा जो इस तरीके से बातें कर सकते। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी को एक्टिव करने के लिए ये है ब्लू कायनाइट। अगर आप सच में स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हो तो उसके लिए ये ब्लू कायनाइट यूज होती है। जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, आप लोगों को भी थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे वीडियोस को चॉइस करते हो, मेरे वीडियोस देखते रहते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। उसमें वहाँ से मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। दैट इज़ माय बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली मैं कोई भी बोटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें नहीं, बैचलर्स कंप्लीट किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। एक लाइसेंस टैरो रीडर हूँ इन इंडिया के अंदर, एक लाइसेंस टैरो रीडर हूँ। मेरे लाइसेंस है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ टैरो रीडिंग से। एंड इसके साथ मैंने अपने टैरो रीडिंग कंप्लीट किया एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। एंड मैं एक हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ। ओशिशुई शेहिकी रोहयो से मैंने रेकी, ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर हूँ। करुणा रेकी मास्टर टीचर फ्रॉम यूएलसी शिकागो। क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। एंड समहाला रेकी मास्टर फ्रॉम इंटरनेशनल रेकी सेंटर ऑफ समहाला रेकी, दैट इज स्कॉटलैंड। एंड अगेन मैं रेनबो रेकी जानती हूँ। 14 साल के मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। आई एम अ काबला एक्सपर्ट, इंडिया के एक लौती काबला एक्सपर्ट हूँ जिसे काबला आती है और काबला करते हैं। व्हाट इज काबला? काबला इज द कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक जो होती है उसे काबला बोलते हैं। आइए देखते हैं, आपके रीडिंग शुरू करते हैं क्विकली। जिन्होंने ब्लू कायनाइट चॉइस किया था उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। पहले ब्लू कायनाइट जिन्होंने चॉइस किया है उनकी रीडिंग से शुरू करते हैं। आप लोगों को फिर से जानकारी के लिए बोल दूं, ब्लू कायनाइट जो होती है वो बेसिकली आपके इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल लेवल को हाई करने के लिए होती है। स्पिरिचुअल लेवल को एक्टिव करते हैं ब्लू कायनाइट।
अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहते हो, स्पिरिचुअल पावर को ऊपर करना चाहते हो, अप करना चाहते हो, तो ब्लू काइनाइट से हीलिंग होती है आपका। तो इट इज़ अ हीलिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, स्पेशली जो लोग रियल स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक है मार्केट में जो बोलते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, जबकि स्पिरिचुअलिटी के एस भी उनको दिखाई नहीं देते हैं मुझे। तो मैं बताऊंगी कि ये जिनको रियल टाइम स्पिरिचुअल लाइफ में एक्टिव होना है, आप अपने घर में भी ब्लू काइनाइट रख सकते हो। ब्लू काइनाइट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। बट हाँ, जब भी क्रिस्टल को रखो तो चार्ज करके रखो और पॉजिटिव एनर्जी को लॉक करके रखो, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला है कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल बेसिकली आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी को ग्रैब करते हैं और दोनों एनर्जी को अपने अंदर रखते हैं। आइए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या क्या आया है। गाइस, मैं कुछ इंट्यूशन के द्वारा भी कुछ चीज़ें बोलूँगी जो बेसिकली मेरे इंट्यूटिव तरीका से बोलना होगा। मैं इंट्यूशन के द्वारा कुछ चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। सिर्फ यही नहीं कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं इंट्यूशन द्वारा भी कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दिया करूँगी। आइए देखते हैं आपके रियल एनिमी कौन है। एट द एंड मैं एक एंजल्स कार्ड उठाऊंगी। आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या है। ये है नाइट ऑफ वैंड्स, ये है शोर्ट्स, ये है फोर ऑफ वैंड्स, जजमेंट कार्ड है, फाइव फोर ऑफ कॉइन्स है, एट ऑफ कप्स है, डेथ के कार्ड है, टू ऑफ कॉइन्स की कार्ड है, टू ऑफ कॉइन्स मीन्स टू ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, वर्ल्ड के कार्ड है एंड हैंगिंग मैन, एंड यहाँ पर है कप्स, थ्री ऑफ कप्स की कार्ड है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या है। आपका जो दुश्मन है, आपके दुश्मन आप जिससे प्यार करते हो फिलहाल के लिए, आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, वही आपके दुश्मन बना हुआ है, आपके ट्रू सोलमेट। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़रूर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यस, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इस इंसान ने आपको जाने दिया है, हैंगिंग मैन के कार्ड्स है। आप ही के तरफ कर देती हूँ, ताकि आप लोग काफ़ी बार बोलते हो कि हम देख नहीं पाते हैं। तो चलिए देखिए, कार्ड्स देखिए, ठीक है। आप ही के तरफ कर दे रही हूँ सारे कार्ड्स को। इश्यूज यहाँ पर है कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेजर इश्यूज है, जिसके वजह से कुछ कार्ड्स है जो मैं बाद में इधर में रख रही हूँ, क्योंकि सारे कार्ड्स को मैं ऐसे नहीं दिखा पा रही हूँ, स्पेस कम है। तो इश्यूज बेसिकली ये है कि आप लोग हो ट्रू सोलमेट, लेकिन आप लोग के डिस्टेंस एक बहुत बड़ा इश्यूज है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपसे दूर हो चुका है ऑलरेडी। ये जो इंसान है, ये आपसे काफ़ी दूर जा चुका है। थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर है, आप देख सकते हो, और थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं कि इसने आपको कमिटमेंट से मना कर दिया है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे अभी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शन है, और इसके लिए इसने आपको मना कर दिया है, निकल चुका है आपके लाइफ से और नई रिलेशनशिप शुरू कर चुके हैं। आपके लिए जो भी इसकी इमोशनल फीलिंग्स थे वो ख़त्म हो चुका है। ये आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर ही है जो आपके फ़िलहाल के लिए दुश्मन बन चुका है, क्योंकि आप वो थर्ड पार्टी जर्नी में है। और आप बारी बारी क्या करते हो, जो भी वो जिस भी लड़की से बात करते हैं या लड़का से बात करते हैं, उस लड़का या लड़की को आप किसी ना किसी तरीके से ढूंढ के निकालते हो और फिर उसे कांटेक्ट करके आप बात करने की कोशिश करते हो। इसी दौरान इसी चीज़ों के लिए ही और शी इज़ काइंड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड ऑन यू, कि बहुत ज़्यादा इरिटेट होते रहते हैं, क्योंकि आप जा जा के उन लोगों को बोल देते हो कि नहीं, मैं तो उसके गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, या मैं तो उसके बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ।
मेरे लिए यही सब कुछ है, आप लोग इसे छोड़ दीजिए, इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलते हो तो उसके रिलेशनशिप खराब होती है इसीलिए। और स्पेशली अभी के जो रिलेशनशिप उसने शुरू किया है, मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने जुलाई मंथ में कुछ रिलेशनशिप शुरू किया है या फरवरी मंथ में रिलेशनशिप शुरू कर रखा है। फरवरी या जुलाई मंथ में इसने रिलेशनशिप शुरू किया है और उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन आप इस थर्ड पार्टी को जानते हो और आप बारी बारी उसे कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ बोल देते हो इस इंसान के बारे में कि मुझे धोखा दिया है, तुमसे भी धोखा कर सकते हैं। तो उस वजह से उसके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलते हैं उस इंसान के, और लड़ाई झगड़ा चलते हैं इसी के वजह से ये इंसान आपसे इरिटेटेड है। आप लोगों को गाइस बता दूं, ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो है ये भी एक काइंड ऑफ ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, दो ये मोर ओवर करियर के ब्रेसलेट है, इसमें ऑल चक्रा भी कवर होती है। ये ब्रेसलेट मैं आप लोगों को सबको फ्री दे रही हूँ। ऑन एवरी वीक 2%, देयर वुड बी 2% जिनको ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट फ्री मिलेंगे। और वो किस कैसे फ्री मिलेंगे आपको, मेरी चैनल ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल के जो वीडियोस है उसके नीचे में लिखना होते हैं, और जो आपके जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट होती है उसके नीचे लिखना होता है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको ये जो है ये जो ब्रेसलेट आप ग्रैब कर सकते हो। और आपको कमेंट सेक्शन में बस लिखना है, मैं एंड ऑफ द वीक लॉटरी करके 2 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। इनफैक्ट मैं अपने ही कॉस्ट में कोरियर भी करूंगी आप लोगों को ऑल चक्रा ब्रेसलेट। और ये यूं ही नहीं दूंगी, इसे एनर्जाइज करके दूंगी, रेकी एनर्जी से आपके नाम से इसे एनर्जाइज करके दूंगी। ये क्या काम करते हैं, ये ऑल चक्रा के ब्लॉकेजेस हटाते हैं, विल पावर आपके बढ़ाते हैं, फॉर्चून लेके आते हैं, आपके रिलेशनशिप, करियर या बिजनेस या फाइनेंस में फॉर्चून लेके आती है। तो ये है इसका काम। अब भी चलिए ब्रेसलेट से दूर थोड़ा यहाँ पर रीडिंग में चलते हैं। अगर रीडिंग को देखा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि अभी इस वक्त को ये इंसान आपसे बिल्कुल हट चुका है। और क्योंकि आप थर्ड पार्टी से बारी बारी बात करने की कोशिश करते हो या बात करते हो, ये इंसान आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये बारी बारी थर्ड पार्टी से क्यों बात करते हैं। दूसरे एक रीजन से इस ये आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप इसकी फैमिली मेंबर्स को जानते हो और आप बारी बारी उसके कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे उसके ब्रदर हो, फादर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप इधर तो 7 ईयर्स से था, या किसी किसी के लिए 6 मंथ से ये रिलेशनशिप थे। जो रिलेशनशिप टूट चुका है वो 7 ईयर्स से होगा या 6 मंथ्स के लिए ये रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन है। एक लड़की का मैं देख पा रही हूँ 33 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और कम से कम से 7-8 ईयर्स उसने इसी रिलेशनशिप में लगाया, और रिलेशनशिप में लगाने के बाद कुछ भी नहीं है। वो अभी सोच रही कि मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मुझे शादी कब कौन करेगा अब इस उम्र में जाके, क्योंकि मैं तो इसके लिए पागल हो चुका हूँ। इस तरीके से वो लड़की सच में पागल हो चुकी है इस लड़के के लिए, और इसके सिवा वो किसी के भी बारे में सोच नहीं पा रही है। एंड सोच रही है कि 33 ईयर्स ओल्ड में मुझे शादी कब कौन करेगा। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा ESHAPLTBU इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है वो एक बहुत ही अच्छे डॉटर या सन बन के आपके उसके फैमिली के सामने रहते हैं। और मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों में आपने उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बात की, कोई उसके सिस्टर, ब्रदर या मॉम डैड से बात करके उसके पोल खोल दिया। बेसिकली आपने उसके बारे में जो भी सच था वो सब उनको बता दिया। तो इस तरीका से वो इंसान मतलब बिल्कुल ही बौखला गया है कि ये कैसे मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया है। तो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। इसमें से आपके एनर्जी आ रही है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। सन मून राइजिंग में ये है आपके आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3,
30, 21 and 12, and number 28, number 10, number 19 and 1, number 7, number 7, 25 and 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो इसी कारण की वजह से आप लोग के थोड़ा अलग होने की मैं देख पा रही हूँ कि चांसेस हुआ है। आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनर, कोई भी डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, या सिंगर, ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर, या डांसिंग, इन सब फील्ड में, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब फील्ड से हो आप लोग। ज़्यादातर लोग आप लोग एक्चुअली हो क्रिएटिव फील्ड के लोग। कुछ लोग जो है आप में से कुछ लोग जो हो आप लोग बेसिकली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जैसे कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या कोई मॉर्गेज कंपनी, इंश्योरेंस में काम कर सकते हो। बट मैक्सिमम 80% ऑफ माय व्यूअर्स जिन्होंने ये चॉइस किया था ब्लू काइनाइट, आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो। आप लोग के लाइफ में आगे में ह्यूज सक्सेस है, और बाहर जाने का भी चांसेस है, दूसरे कंट्री में जाने का भी चांसेस है। बट शायद आप ये चांस खो दो। क्यों खो दो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आपके रिलेशनशिप को लेके। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप, उसके बगैर बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाते हो। योर एंटर वर्ल्ड इज दिस पर्सन। और ये जब से आपके सेपरेशन हुआ है, आपके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा है, आपके माइंड में यही चल रहा है कि कब कैसे ये वापस आ जाए बस मेरे पास। इस तरीका के आप सोचते रहते हो। तो आपकी जो सिचुएशन है इस टाइम में टफ है। तो मुझे दिख रहा है कि कितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, कितना अच्छा भी आए, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। आप लोगों का रियल दुश्मन आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस। आपके अगर शादीशुदा इंसान हो तो आपके स्पाउस है, उसके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है, और मैं देख पा रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस बन चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन चुका है आपका सोलमेट, बट फिलहाल के लिए कोई थर्ड पार्टी के साथ वो जुड़ गया है, और उसके लेके बहुत पैशनेट है। और आप जो उसके फैमिली में ये सारी बातें बताते रहते हो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो आपसे इरिटेट होते रहते हैं। यहाँ पर जस्टिस के कार्ड आ रही है, इसके मतलब कई मैं देख रही थी, कोई टैरो रीडर बोल रहे थे कि जस्टिस के मतलब जो है वो बंदा कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, तुम्हारे लिए सोचूंगा। ऐसे कुछ नहीं होती है, ठीक है। जस्टिस के कार्ड जो होती है बेसिकली कार्मिक कार्ड होती है। गाइज आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही मुझे कभी कभी देख के लगता है कि ये लोग कैसे बकवास कर सकते हैं। एनीवे, जस्टिस जो होती है, जस्टिस के कार्ड बेसिकली कार्मिक कार्ड होती है। इसके मतलब होती है कि कर्मा को बैलेंस करते हैं। ये जो इंसान है, हमेशा देखना, दो तराजू लेके बैठा हुआ है, जैसे कि कोर्ट में होती है कि एक अंधा इंसान आंखों में पट्टी बांध के दो तराजू लेके बैठे रहते हैं। बट ये अंधा नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है, ये कोर्ट के जैसा आंखों में पट्टी बांध के नहीं रखा है, और सिर्फ प्रूफ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आते हैं गॉड के तरफ से। तो जस्टिस के कार्ड है, दोनों तरफ में तराजू में वो लेके बैठी हुई है, और ये इंसान बेसिकली जो है ये कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपके साथ जो इसने कर्मा किया है, आपके स्पाउस ने अगर जो धोखा दिया है थर्ड पार्टी के वजह से, और आपके दुश्मन बना हुआ है, आपके साथ सब कुछ खराब कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ, आप लोग जिन्होंने लव रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के भी फाइनेंशियल तरीका से आप लोग के खराब किया, आपके हेल्थ इश्यूज को खराब किया है, और ऊपर से आपके बारे में बदनामी भी कर रहे हैं अपने फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। तो वो जो कर किया है उसके लिए उसके कर्मा बैलेंसिंग होगा। इसके मतलब उसके कर्मा उसे मिलेंगे, उसको सजा मिलेंगे। तो यही है आपके दुश्मन के। थोड़ी दिन आप रुक जाइए, इट्स जस्ट अबाउट 3 to 4 months टाइम। उसके बाद उसको अपने आप देखोगे कि उसको अपना कर्मा मिल रहा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप जाइएगा नहीं, क्योंकि एक जो है एक सजेशन कार्ड देखेंगे कि यूनिवर्स इस वक्त को आप लोगों को क्या करने के लिए बता रहे हैं। यूनिवर्स इस वक्त को आपको करियर में ज़्यादा फोकस करने के लिए बता रहे हैं कि आप करियर में फोकस करिए,
और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके पास नेचुरली है, वो करियर में फोकस करके उसी लीडरशिप क्वालिटी में ध्यान दीजिए, यही यूनिवर्स का कहना है। आइए देखते हैं कि जिन्होंने दूसरे चॉइस किया था, एमिथिस्ट चॉइस किया था, उनकी क्या रीडिंग आती है। आप लोगों को कार्ड मैं बता देती हूँ, यह एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, डेथ कार्ड, फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वन, सिक्स ऑफ शोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके तरफ मैं कार्ड कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहते हैं कि कार्ड्स नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, व्यूअर्स के बारे में पता नहीं, मैं देखती हूँ यूट्यूब में कई सारा टैरो रीडर्स है, सबको नहीं बोल रही हूँ, हाथ जोड़ करके फिर से, उनको खुद को कार्ड्स देखना ही नहीं आते हैं, शफल करके रीडिंग भी करते हैं तो कार्ड्स पढ़ना ही नहीं आते हैं, वो कार्ड्स के गलत गलत मीनिंग बोलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि कार्ड्स कितना मायना रखते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगते हैं कि आधा से ज़्यादा लोगों को कार्ड्स के रियल मीनिंग्स नहीं पता होती है, और सिचुएशन बेसिस में कार्ड्स होती है, एक के साथ दूसरी कार्ड जुड़े हुए रहती है उसके मीनिंग। तो ये देखिए आप लोग के कार्ड्स, आप मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग के बेसिकली जोडियक साइन क्या है। सन मून राइजिंग में आप लोगों को एक्वेरियस, एरीज एंड लियो, एरीज, लियो, सैजी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड कैंसर, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। आप लोगों के बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के रियल दुश्मन कौन है। आपके एक्चुअल दुश्मन जो है आपके ऑफिस में है, आप लोग जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपके रियल दुश्मन है। जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो उसमें वहाँ पर आपके रियल दुश्मन है। आप लोग ज़रूर कोई आपके ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके सुपीरियर, आप जिसके साथ काम करते हो, आपके सुपरवाइजर वगैरह, वही आपके रियल दुश्मन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस तरीक़ा से सिचुएशन है कि आप लोग इसे सुपरवाइजर के बात हम हर जगह पे नहीं मानते हो, कभी कभी आप अपने ही काज करते हो, अपने डिसीजन लेते हो, या अपने तरीक़े से जो भी चीज़ आपको सही लगता है आप कर देते हो। तो उस जगह पे जो है आपके कोवर्कर्स भी आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हो और उस तरीक़ा से काम करते हो, और यहाँ पर दिख रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि आप निकल जाओ, आपके कोवर्कर्स भी चाहते हैं और आपके जो सुपरवाइजर या रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो भी चाहते हैं कि आप निकल लो। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा पी, आर, एस, बी, एल, ई, ए, ओ, टी,
KGMD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। मुझे ऐसे दिख रहे कि आप लोगों में से कुछ लोगों के मुझे बेड दिख रहा है, बेड के चारों तरफ आप लोग बहुत ज्यादा लाइटिंग कर रखे हो। कोई है जो इंटीरियर डेकोरेशन के काम करते हो या बहुत इंटीरियर डेकोरेशन करना पसंद है, तो आप बेड के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटें लगा के रखे हुए हो, बहुत सुंदर सुंदर लैंप्स लगा के रखे हुए हो। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। या इस तरीका से भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो खुद के जो रिलेटिव्स हैं, सिर्फ आपके ये ऑफिस कोलीग्स नहीं है, खुद के कुछ रिलेटिव्स हैं जो लोग आपके एक्चुअल में दुश्मन है, और आपके नहीं, आपके बहुत ज़्यादा आपके फैमिली की भी दुश्मन बना हुआ है। बट मेजरली लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आपके कोवर्कर्स या ऑफिस में आपके दुश्मन बना हुआ है कोई, जिसके साथ मतलब जो जिसे आप ओबे नहीं करते हो, जिसे आप मानते नहीं हो, उस तरीका के दो दुश्मन बना हुआ है। आपको इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कोई नया जॉब में जाइए। अगर आप नया जॉब में जाओगे तो आपके सिटी या कंट्री बदल सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। शायद आप लोग की सिटी या कंट्री बदल रहे, शायद आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई किए हो, कोई दूसरे कंट्री जा रहे हो। समबडीज पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट्स है बहुत ज़्यादा बीमार है, ऑलमोस्ट मतलब बेड रेस्ट में है या बेड में ही है, इस तरीका से भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोग के जॉब प्रोफेशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बेसिकली आप लोग हो, कोई एमएनसी में काम करते हो, कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब कर सकते हो, या रिसर्चर हो, या आप लोग लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, या एचआर, एडमिन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरीका के फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका के काम करते हो। और कुछ लोग जो हो, आप लोग एमएनसी में कोई इंजीनियरिंग के काम करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर के इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड रोबोटिक इंजीनियर, बहुत सारे तरीका के इंजीनियर्स हो। कुछ कुछ लोग जैसे बायो फार्मेसी, फार्मेसी, इस फार्मा फील्ड के लोग हो, तो हो सकता है कि आप लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हो, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी फील्ड के भी लोग हो सकते हो। आपके अगर आप लोग दुश्मन के बारे में बोलोगे तो मैं आप लोग को अभी यही बोलूंगी कि जॉब आपके ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग नई जॉब ढूंढने की कोशिश करो, और नई जॉब ढूंढोगे तो आपको अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे में आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा दिन कंटिन्यू करोगे तो आपको फॉल्स एक्यूजेशन बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। शायद कोई ना कोई आके आपको फॉल्स एक्यूजेशन लगाएंगे कि ये इसने कुछ गलत किया है, जो आपने किया नहीं है, उस तरीका के एक्यूजेशन भी लगेंगे आपके ऊपर। तो ये जॉब में खतरा बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपके। बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग भी आपके खिलाफ है, और आपके मैनेजर भी आपके खिलाफ है, जो भी आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो भी आपके खिलाफ है। तो आपके जॉब भी जा सकते हैं। और आगे में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में जो है, उसके फैमिली में उसके रिलेटिव्स ही जो है, वही लोग आपके दुश्मन बना हुआ है, प्रॉपर्टी एंड पैसा के चक्करों में। शायद यहाँ पर लैंड या प्रॉपर्टी को लेके कोई सिचुएशन है जिसके वजह से आपके दुश्मन बना हुआ है। आइए सजेशन कार्ड देखते हैं कि सजेशन कार्ड में क्या है। जी हाँ, आपको जॉब ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए, वो भी अगले 2 महीने के अंदर ही,
या 8 वीक्स के अंदर ही आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। अगर करोगे तो आपको सक्सेस, बहुत ह्यूज सक्सेस मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जिनके साथ ये इश्यूज हो रही है कि आपके रिलेटिव्स में से आपके दुश्मन आ रही है, तो आप लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है, आप अपने एबंडेंस इंक्रीज करने के लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ करके रखा है कि आपके एबंडेंस इंक्रीज ना हो। तो इंक्रीज करने के लिए जिस तरीका से उनको अप्रोच करते हो या बातें करते हो, उस तरीका के अप्रोच को थोड़ा चेंज कीजिए, बातें करने की स्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए। जैसे कि कोई आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा आप ये ला दोगे, ये ला दोगे, तो आप शायद मुंह के ऊपर जवाब दे देते हो। तो यूनिवर्स कह रहे कि इस तरीका के मुंह के ऊपर जवाब नहीं देके उनको अप्रोच उनके तरफ थोड़ा चेंज कीजिए। दूसरी तरीके से मीठा मीठा बात करके अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनके काम कर दो थोड़ी दिन के लिए, ताकि वो लोग आपके पीछे ना पड़े। मैं देख रही हूँ आपके फैमिली के पीछे पड़ गया है और गलत गलत चीजें करा रहे हैं, शायद कुछ नेगेटिव चीजें करा रहे हैं, ताकि आप लोग के जो फैमिली है, फैमिली में आपके कुछ अच्छा ना हो। तो इस तरीका से सिचुएशन और खराब हो जाएंगे। तो अगर वो लोग कुछ बोलते हैं छोटी मोटी काम करने के लिए जिसमें वो उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप कर दो, उसमें आप ही के ही अच्छा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट, आपके कौन रियल दुश्मन है, तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों के रियल दुश्मन कौन है। आइए आप देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया है क्रिस्टीन सिट्रीन, मैं इसे क्रिस्टीन क्यों बोलती हूँ, सिट्रीन, जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया है, उनके रीडिंग क्या आते हैं, आपके रियल दुश्मन कौन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हैंगमैन, द डेविल, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, 7 ऑफ शूट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके रियल एनिमी कौन है या दुश्मन कौन है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आपके रियल बेसिकली एनिमी जो है या दुश्मन जो है, वो आपके घर के अंदर में से ही कोई है। कोई फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव होंगे, जो लोग शादीशुदा हो सकते हैं आपके इन लॉज जो है आपके भलाई नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कुछ नहीं कर पाएगा आप लोगों को। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कुछ भी उनके बस के बात ही नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुश्मन तो बना हुआ है, कुछ ना कुछ करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा से ही चिल रहते हो, आप हमेशा से ही बिंदास रहते हो और इसी की तरह से ही बिंदास रहोगे, कुछ नहीं वो लोग कर पाएंगे। हाँ, आपके थोड़ा बदनामी करने की कोशिश करेंगे, मोहल्ले में कुछ बोल देंगे कि हाँ ये खराब है या कैरेक्टर खराब है, इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आपको ये बेसिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग शादीशुदा लोग हो, आपके लिए आपके इन लॉज में से ही कोई है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनमें से कोई है जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के पास बातचीत करके या आपके हार्मफुल कोई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके ऑरा एंड चक्रा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, शायद आप लोग हीलिंग भी लेते हो। इसके साथ मैं बता दूं, अगर आपको दुश्मन से थोड़ा बचना है तो आपको वो जो वीडियो मैंने बनाया था नेगेटिव कॉट इन कार्टिंग का, जो बेसिकली एक हीलिंग वीडियो है, वो हीलिंग लेते रहिए।
और बाकी कौन दुश्मन है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक लड़का या लड़की है जो नहीं चाहते हैं कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ उस आप मतलब आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर की शादी हो। वो इंसान आपके साथ थोड़ा बहुत दुश्मनी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया है। कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाए हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हीलिंग की एनर्जी आपके पास है। आप अपने आप को हील कर रखे हो, तो हीलिंग की एनर्जी की वजह से वो लोग नहीं कर पाए हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग हो एरीज लियो एंड सैजी। कैप्रिकॉन एंड वर्गो, एरीज लियो सैजी, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, लिब्रा, लियो, इनमें से आ रही है लिब्रा, लियो, एरीज लियो सैजी। ओके, मैंने एरीज लियो सैजी बोल दिया है। लिब्रा, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में एनर्जी आ रही है। आप लोगों के रियल दुश्मन मैंने बताया कि क्या कौन है रियल दुश्मन, किस तरीका से हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमेशा आपके पीछे भागता रहता है। ये इसके जो मेन फोकस है जो भी है आपके, इधर तो आपके इन लॉज हो या आपके आपके जो थर्ड पार्टी है सिचुएशन में, मतलब आपके लव लाइफ में जो नहीं चाहते कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ शादी हो, तो ये हमेशा आपके पीछे भागते रहते हैं। इसको अपने से भी ज्यादा ध्यान आपके ऊपर है। इन लोगों के सिर्फ एक ही इच्छा है कि आपसे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो है वो आपसे शादी ना करे, बस। और कुछ कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग शादीशुदा हो, इन लॉज है आपके, तो आपके उसके मेन दुश्मनी आपके मदर के साथ है। मदर को बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकते, तो आपको उल्टा फुल्टा बोलते रहते हैं, आपको बहुत कुछ करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। आप लोग कुछ कुछ लोग सिंगिंग प्रोफेशन में हो या बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हो, और बहुत बहुत अच्छा सिंगिंग हो आप लोग। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि फेवरेट कलर ग्रीन है। एंड मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके ग्रेप, रेड कलर की ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हो जो कंसीव कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आपके मदर इन लॉ से। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, कि कोई कंसीव कर रहे हैं और उस मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। LNOBAKSMPR। सिल्वर के बहुत ज्यादा ज्वेलरीज रखते हो या सिल्वर कॉइन्स बहुत ज्यादा कलेक्शन करते हो, आप में से कुछ लोग हैं। मुझे बताना किस किस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एक कोई है जिसे टेम्पल जाना बहुत ज्यादा पसंद है, और एक कोई है जो गले में बहुत ही लंबी चौड़ी सिल्वर की ज्वेलरीज पहन के रखा हुआ है। मुझे बताना, नेचुरली लोग गोल्ड के ज्वेलरीज पहनते हैं गले में बहुत, बट आपके पास बहुत लंबी चौड़ी बहुत सुंदर सिल्वर के नेकलेस है। रात में ऐसे कुछ किसी ने किया हुआ है कि रात में आपको अजीब अजीब डरावना सपना आती है, तो आप डर जाते हो। पता नहीं किसने किया है, लेकिन हो सकता है आपके इन लॉज ने किया है, या हो सकते है जो थर्ड पार्टी है उसने किया है, जो थर्ड पर्सन नहीं चाहते कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ आपकी शादी हो। नेकलेस जो है आपका,
आपके लिए ये नेकलेस यूज करना अभी फिलहाल के लिए अच्छी बात नहीं है। आप वो नेकलेस जो है, लंबी चौड़ी नेकलेस जो आप पहने हुए रहते हो ज्यादातर टाइम दिन के, तो उसको हटा दीजिए। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि नाइट में जो है, आप नाइट में बहुत ही मतलब बैड ड्रीम्स देखते हो, तो नाइट में एटलीस्ट जो नेगेटिव एनर्जी कटिंग का मैंने किया है वीडियो, जो हीलिंग वीडियो बनाया है, उसे देखा करें। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को आप कॉल कर रहे हो और वो आपको आंसर बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी ने कुछ कराया है, हार्म किया है आपके, सच में ही आपके लिए गलत कुछ किया हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि आप उसे कॉल करते हो लेकिन वो आंसर नहीं देते हैं। आइए देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या आ रही है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टफ सिचुएशन है। आइए देखते हैं सजेशन कार्ड क्या आ रही है कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज कुछ स्पेल किया गया है आपके ऊपर। आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। गाइस, ये जो आपके ब्लॉकेजेस है ये बहुत आसानी से हट सकते हैं। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आप ले सकते हो। ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो है फ्री में मैं दे रही हूँ। बेसिकली ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप लोगों के नाम से इसको एनर्जी से हीलिंग करके आपको ये दूंगी। जैसे ही मैं दूंगी आप लोगों को पता चल जाएंगे कि जैसे ही आप पहनना शुरू करोगे कि काफी हद तक आपके निगेटिव ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। और सिर्फ ये ब्लॉकेजेस ही नहीं हटाते, विल पावर बढ़ाते हैं, लव, करियर, फाइनेंस में फॉर्चून लेके आती है, सारे ब्लॉकेजेस हट जाती है इससे। एटलीस्ट आपके चक्रा ब्लॉकेजेस तो हट ही जाएंगे, जो चक्रा में ब्लॉकेजेस होती है। रिकॉग्नाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड बीइंग सीन, यूनिकनेस, रोल्स एंड वेरिएशन। अब भी आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप आगे के 4 से लेके 8 महीने तक, 4 to 8 मंथ्स तक आप शांति से रहिए, एकदम साइलेंट हो जाइए। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, चुपचाप आप उसे सहन करते जाइए। कुछ फ्रेंड्स जो है आपके पुराने फ्रेंड्स, बचपन के फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स के साथ आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इस तरीके से मेरे पास विजन भी आ रही है। स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलो। जी जरूर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और 4 to 8 मंथ्स, आपको 3 to 4 मंथ्स, 8 मंथ्स तक आपको ऐसे ही चुपचाप रहना चाहिए। धीरे धीरे जो जब थर्ड पार्टी कट के निकल जाएंगे, थर्ड पार्टी कट ऑफ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, तो फिर ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और चीजें चेंज होगा। और कभी कभी वो जो थर्ड पार्टी जिन लोगों के लिए इन लॉज है, वो भी 3 से लेके 4, 6, 8 महीने में चुप हो जाएंगे क्योंकि आपके स्पाउस जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपके पेरेंट्स जो है मानते नहीं है शादी के लिए, तो आप लोगों को हीलिंग चाहिए। जरूर मैं हीलिंग वीडियो बनाऊंगी। 1-2 दिन आप लोग दे दीजिए कि मैं आपके पेरेंट्स मान जाए, तो इसके लिए हीलिंग वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।